ब्रेक के बाद स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। शुरुआत ललितपुर से करेंगे, जहां ग्राम खितवास में दबंगई का मामला आया सामने, और साथ ही बात प्रयागराज की करेंगे, जहां मिशन शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ललितपुर जिले के मैरोनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खितवास में दबंगई का मामला सामने आया है। गांव की रहने वाली महिला मीना ने आरोप लगाया है कि वह अपने पति के साथ खेत पर फल तोड़ने गई थी, तभी गांव के दबंग व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया और मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचा दी। पीड़िता मीना ने बताया कि घटना के बाद वह न्याय की आस में संबंधित थाने पहुंची, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने से निराश होकर उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत दी है और हमलावर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि दोषी दबंग व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। इस घटना से ग्रामीणों में भी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो दबंगई की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या मामला लेकर आई हैं आप? सुबह पर जा रहे थे कटोरा में तोड़ने के लिए, शरीर में छेंक लिया होगा, मारपीट की, पेट में चोटें आ गई हैं। क्यों आपके साथ मारपीट की, क्या कारण है? कटोरा को तोड़ने जा रहे थे तो बेगोड़े तोड़ते थे। तो समय थाने में आप गई थी? जी। क्या हुआ? कुछ सुनाई नहीं था। तो क्या चाहती हैं आप? मुकदमा चाहते। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा 3 माह का वित्तीय समावेशन परिपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को ललितपुर के आकाश होटल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गजराज देवी सिंह ठाकुर महाप्रबंधक तथा विशिष्ट अतिथि अगम कुमार आंचलिक प्रबंधक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पंजाब एंड सिंध बैंक ललितपुर शाखा प्रबंधक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर आकाश लोहिया, संजीत कुमार, लोकेश पटेल, सौरभ जैन और नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे। इस अभियान के नतीजे स्वरूप अब तक 61 लाख से ज्यादा नए प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले गए हैं। साथ ही 3 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत 2.6 करोड़ से अधिक नए नामांकन किए गए हैं। कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि इस अभियान से न केवल लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। में आपकी प्रेस वार्ता है आज, किस संबंध में आज आपने प्रेस वार्ता की, क्या प्रोग्राम रहा है? भारत सरकार का जो वित्तीय समावेशन का जो प्रोग्राम 2014 से चल रहा है, उसको परिपूर्णता की ओर ले जाने के लिए ये एक 3 माह का प्रोग्राम 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक जारी किया गया है। इसी के तहत हमने ललितपुर में ये सभा रखी है, कैंप रखा है, जिससे वैसे तो बहुत लोग वित्तीय समावेशन से जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ अगर बकाया है तो उनको भी इस धारा में शामिल किया जाए, उनके साथ मिलकर उनके खाते खोलना या उनकी KYC करवाना या उनको बीमा उपलब्ध करवाना, सब चीज़ों के लिए। अन्य बैंकों की तुलना में आपके बैंकों में कौन सी सुविधा ग्राहकों के लिए दी जा रही है जो बेहतर है अन्य बैंकों की अपेक्षा? देखिए, बैंक सारे ही एक ही तरीके की कार्यप्रणाली में काम करते हैं, डिपॉजिट लेना और लोन देना। सबकी अपनी अपनी स्कीमें हैं, सबके अपने अपनी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धता है। हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे हमारे बैंक की एक टैगलाइन है, जहाँ सेवा ही जीवन का ध्येय है, तो सबसे पहले हमारे बैंक के साथ जो भी कस्टमर जुड़े हुए हैं उनको एक होमली एटमॉस्फेयर मिलता है, उनको घर जैसे वातावरण में हम उनके काम निपटाते हैं। जहाँ तक जमा योजनाएं हैं या वित्त पोषण की योजनाएं हैं, हमारे पास प्रतिस्पर्धी रेट में लोन उपलब्ध है। हमारे पास डिजिटली लोन देने पे हम आपको आधे घंटे में भी स्वीकृतियाँ दे रहे हैं। डिजिटल लोन लेते हैं आप तो हम उसमें आपको इंटरेस्ट रेट का भी कुछ फ़ायदा देते हैं। और आज के समय में हमारा कार लोन, आवास लोन, एजुकेशन लोन या गोल्ड लोन, ये सब बहुत ही कम्पिटिटिव है। मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के सभी बैंकों से कम रेट पे हमने उपलब्ध कर रखा है। हमारी विशेषता यह है कि हम त्वरित कार्रवाई में विश्वास करके और जल्दी से जल्दी ग्राहक की जो भी उसकी आवश्यकता है उसको पूर्ण करें। तो क्या कहना चाहेंगे ललितपुर के ग्राहकों से, आपके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? ललितपुर के जो जनसामान्य हमारे लोग हैं, हमारे सम्मानीय ग्राहक है, हमारे सबसे
से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने हमारे बैंक में जो भी हमारी सेवाएं उपलब्ध है इसका भरपूर लाभ उठाएं। अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो हमारे आंचलिक प्रबंधक से संपर्क करें, हमारे मुख्य कार्यालय से संपर्क करें। योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए हमारे शाखा प्रबंधक के पास आप विजिट करके वहाँ से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। और चूँकि अब बुंदेलखंड विकास की ओर अग्रसर है, बुंदेलखंड कॉरिडोर बन रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ के जन सामान्य लोग भी छोटे या बड़े उद्योगपति बने और हम उनके उन्नति में सहभागी बने। बहुत बहुत ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज में जीरो रोड खोवा मंडी के पास शनिवार को दो दुकानदारों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट और धमकी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि गारमेंट शॉप के दुकानदार और सेल्समैन ने आसिफ अनीस नामक युवक की पिटाई कर दी। जब पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे गोली मारने तक की धमकी दे डाली। इसी बीच घटनास्थल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग किस्म के दुकानदार दूसरे पक्ष को गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस भी सक्रिय हो गई है और वायरल वीडियो की जांच कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना परिसर में मिशन शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर एसीपी करछना अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने, आत्मरक्षा के लिए तैयार करने और उन्हें समाज में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। करछना थाना परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी अनूप सरोज सहित क्षेत्र के सम्मानित महिलाएं मौजूद रहीं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।